दो चीज़ होता है संबंध में। अगर मैं जी रहा हूँ ना, तो मैं भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता हूँ, आप भी हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। एक तरफा तो होता नहीं है। संबंध में देखेंगे ना, तो दो तरह की बातें होती हैं। एक ये है कि आप हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, दूसरा ये है कि मैं भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता हूँ। जो आप हमसे अपेक्षा रखते हैं ना, वही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी बनता है। जो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ वही आपका जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कहिए, वो बनता है। ये समझ में आया कि मैं जो आपसे अपेक्षा रखता हूँ उसको आप ही तो निभाएंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप जो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक, दो बात इसमें समझ लेना ज़रूरी है। एक ये कि आप हमसे अपेक्षा रखो, मैं तुमसे अपेक्षा रखूं, ठीक है, और हम दोनों जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दें। एक डिज़ाइन जीने का ये है, एक डिज़ाइन जीने का ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दूं, आप अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दो। किसमें दोनों की अपेक्षा पूरी होगी? मैं जैसे ही अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देता हूँ, आपकी अपेक्षा पूरी हो जाती है। आप जैसे ही जिम्मेदारी पर ध्यान देते हैं, मेरी अपेक्षा पूरी हो जाती है। ठीक कि नहीं? तो अपेक्षा की जगह जिम्मेदारी पर ध्यान दे करके जीने वाले डिज़ाइन को देखेंगे ना, तो हम दोनों की अपेक्षा पूरी हो सकती है। जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ अपेक्षा पर बात करेंगे, ठीक है, तो करते रहें, मिलना तो कुछ नहीं है। ठीक। दूसरी बात इसमें यह समझने की है कि अगर मान लो मैं तुमसे कुछ अपेक्षा रख रहा हूँ और तुम्हारी उतनी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम पूरा नहीं कर पाते हो। मैं अपेक्षा तुमसे कुछ रखता हूँ पर तुम्हारा कॉम्पिटेंस नहीं है उतना, तुम्हारा योग्यता नहीं है उतना, तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो। अगर मैं तुमको संबंधी के रूप में देखता हूँ, तो हम दोनों साथ मिल करके कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, इस पर सोचेंगे कि तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। तो हम अपेक्षा रखने से मना नहीं कर रहे, हम तो कह रहे दो बात। पहला, मुख्य ध्यान अपेक्षा पे देंगे कि जिम्मेदारी, ठीक है। दूसरा ये कि अपेक्षा अगर कहीं कम भी पड़ रही है, अपेक्षा हो कर रहे हैं, अगला उतना कॉम्पिटेंस में नहीं हो रहा है, कमी पड़ जा रही है, और हम संबंधी के रूप में देख रहे हैं, तो हम साथ मिलके कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, पूरा करेंगे, इस पर सोचेंगे या एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे? उत्तर आपको पता है, और बताइए। आराम से बिना संकोच के पूछ लीजिए। आप जितना सवाल पूछेंगे हमारे लिए बात करने में उतनी सुविधा है। सर, आपकी बात से ये समझ में आया कि तुलना नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक मिनट, हमारी बात से आपको ये समझ में आना चाहिए कि तुलना करने से आपकी ज़िंदगी दुखी रहती है। जी सर। हम ये कह रहे हैं कि आपको दिखाई देना चाहिए कि जब जब हम तुलना करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को दुख में डाल लेते हैं। फिर आप तय करें कि आपको तुलना करनी चाहिए कि नहीं। हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे मान लो आप तुलना में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, पर जैसे आपकी तुलना होती है, मान लो सामने वाला आपकी तुलना कर रहा है, तो उस समय आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ हाँ। आप राखी के दिन मान लो बहन आ रही है, दो भाई हैं उनके। एक भाई जो है वो राखी बांधने के बाद मान लो 10,000 रुपये देते हैं और दूसरे भाई 1,000 रुपये दे पा रहे हैं। हाँ। तो बहन जब उसके घर जाती है तो वहाँ तुलना होती है कि तेरे एक भाई ने तो ज़्यादा दिया, एक भाई ने कम दिया। तो वहाँ जब उसकी तुलना होगी तो वो वापस तुलना करेगी कि तूने कम दिया, तूने ज़्यादा दिया। तो उस समय उसको कैसे हैंडल करेंगे अपन? क्योंकि तुलना तो सर वहाँ पर भी होगी। ठीक बात है, ये संभव तो है ही। तो अगर मैं उस जगह से खड़ा होकर देखूं और कोई हमको ये कहे कि तुम्हारे एक भाई ने 10,000 दिया, दूसरे भाई ने 1,000 दिया, मैं तो बहुत सरल उत्तर दूंगा कि भाई एक भाई को ज़रूरत होगी और पैसों की, या उसकी इनकम कम है इसलिए नहीं दे पा रहा है। घर बेच के देना चाहिए क्या?
देखिए, ये इतना जल्दी हम दबाव में क्यों आ जाते हैं किसी के जी? ये लोग जो कह रहे हैं कि उसने 1000 दिया, वो क्या 9000 पूरा करने की जिम्मेदारी ले रखे हैं क्या हमारी? इतना ही जिम्मेदारी महसूस होता है तो 9000 अपने घर से लाके 10000 पूरा कर देना जी। ये बोलने के लिए तो बहुत मुंह है कि मजाक उड़ाएंगे हमारा आके। भाई, ये मजाक उड़ाना आपका लक्ष्य है कि जिम्मेदारी से हमको सहयोग करना लक्ष्य है? बात तो सर सेकंड वाली सही है आपकी, पर है ना पर क्या? पर सर एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ना 90% लोग तुलना करते हैं सर। ठीक कह रहे हैं, 90 क्या 99% लोग तुलना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो साथ में आप ये भी तो देख सकते हैं कि वो 99% लोग दुखी हैं। हाँ, ये बात एकदम करेक्ट है, 99% लोग दुखी भी हैं। और सर एक्चुअली देखा जाए तो एक ये बीमारी है, ये एक बीमारी है जो सब में फैल चुकी है और किसी को पता नहीं है। एकदम ठीक कह रहे हैं, एक एक लाइन चलते हैं। ये बीमारी है तो इसका इलाज करेंगे कि पाल पोस के बड़ा करेंगे? वैसे सर बीमारी का तो इलाज ही होना चाहिए। इतनी सीधी सी बात है जी, आप कंटिन्यू रखिए। हम हाँ तो सर मजा आ रहा है सब बातें। हाँ सर जी। हाँ सर, हाँ सर। सर प्रकट बीमारी का तो इलाज होता है जी, अप्रकट बीमारी का इलाज कैसे करें? सॉरी, क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो विजिबल होता है ना उसका तो इलाज कर सकते हैं, जो विजिबल नहीं है उसका इलाज नहीं हो पाता है। ये बात सही है, लेकिन इनविजिबल चीज़ें भी दर्द देती रहती हैं, इतना पक्का है। जैसे आपके पैर में घाव हो जाए, ठीक, आप बढ़िया जीन्स पहन के उसको ढक लें, हमको दिखाई तो नहीं देगा, ठीक, आपको दर्द देगा कि नहीं देगा? पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो फिर ज़रूरत क्या है? अगर दिख रहा है कि पीड़ा हो रही है तो बढ़िया जीन्स हटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घाव कितना गहरा हो गया है, उसका मरहम लाना पड़ेगा, दवा लानी पड़ेगी, उसका इलाज करना पड़ेगा। तो इनविजिबल जो अभी हमारे लिए हो गई हैं, उन चीज़ों के इलाज का तरीका पहला यही है कि उसको विजिबल बनाएं, उस तरफ ध्यान दें। मैं जो इतनी देर से सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने तो एक भी उत्तर नहीं दिया, उत्तर आप ही दे पा रहे हैं। तो हम तो इतना ही काम कर रहे हैं कि जिन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है और ज़रूरी है, उस पर मैं ध्यान दिला देता हूँ।